morning all of you. Lesson third, square and square roots, exercise number 3. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज नंबर 3C। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े, वो था हम लोगों का ये कॉलम मेथड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। आज हम लोगों को पढ़ना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड से हम लोग कैसे स्क्वायर निकालते हैं, उस स्क्वायर को हम लोग जानेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये 67 का ये होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना यही है कि अगर ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट अगर रहेगा तो जो हम लोग अपना ये बॉक्स बनाएंगे जिसे हम लोग सेल बोलते हैं, वो सेल उसमें 4 सेल होना चाहिए। और अगर जो है 3 डिजिट है तो उसमें जो है उसका यानी 3 3 जा 9। तो अगर 3 डिजिट में है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9, यानी वो कितना सेल बनेगा उसका 9 बॉक्स बनेंगे, 9 सेल बनेंगे। ठीक है। जैसे ये 67 है, इसमें 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट यानी 2 यानी 2 दूना के 4, यानी इसमें हम 4 सेल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये हमारा 67 का ये होल स्क्वायर दिया गया है, तो इसमें 2 डिजिट है तो इसमें हमारा सेल कितना बनेगा 4। ये 4 सेल हो गए। इस दोनों डिजिट को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, फिर यहाँ 6 और यहाँ 7। एक बात और कि इसमें जो है अगर ये डबल डबल हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम डायगोनल, इसी को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ये जो लाइन खींच रहे हैं ये हमारा डायगोनल लाइन हो गया। ये डायगोनल लाइन इसमें क्या करेंगे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जो है 6 में 6 से हम क्या करें मल्टीप्लाई किए, यानी 6 का टेबल 6 मरतबे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो 6 6 या कितना हो गया 36। यहाँ लिखे हम 36 ऐसे। फिर 6 का जो टेबल है वो 7 मरतबे में कितना हो गया 742 42। फिर उसके बाद इस 7 से इस 6 में तो कितना हो गया 6 से 7 जा 42। फिर उसके बाद जो है इस 7 में इस 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 7 जा कितना हो गया 49। अब देखिए हम लोगों का जो 5 नंबर का क्वेश्चन था वो दिया हुआ था 67 का ये होल स्क्वायर इक्वल टू। तो इसमें करते क्या है बताए थे हम कि इसमें जितने भी डायगोनल पार्ट हैं उस डायगोनल पार्ट में जितने भी मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा डिजिट आया है वो तो सब सामने है। लेकिन अब इसको हम लोग करते क्या है आगे नेक्स्ट देखिए। इसमें जैसे यहाँ जो है हमारा 9 है तो हमेशा याद रखना है कि जितना जो डिजिट हम स्टार्ट करते हैं उसमें सब में एक ही डिजिट लिखना है, एक एक डिजिट करके स्टेप वाइज लिखना है। जैसे अगर 2 डिजिट आ रहा है तो उसमें से एक लिखेंगे और एक क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। जैसे ये हमारा 9 तो 9 यहाँ लिख दिए। उसके बाद ये जो डायगोनल व्यू हम देख रहे हैं इस डायगोनल शेप में जो भी हमारा डिजिट है उस सब डिजिट को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 और ये 2 6 हो गया, 6 और ये 2 कितना हो गया हमारा 8 हो गया।
4 to 6, 6 to 8, 8 यहाँ लिख दिए। इसमें 2 डिजिट नहीं आया, इसमें आते हैं। ये हो गया हमारा कितना 4 और ये 6 कितना हो गया 10, 10 और ये 4 कितना हो गया 14। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा 14 आ रहा है, इसमें हमारा कितना आया तो 14 आया। यहाँ हम लोगों का कितना आया तो 14। तो हमारा आया कितना 14। अब इस 14 में एक ही डिजिट को हमको क्या करना है, सिर्फ लिखना है। जैसे ये 4, तो 4 यहाँ हम लिख दिए, और जो 1 डिजिट यहाँ बच रहा है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे क्या, उसके बाद वाला, यानी उसके जो पहले जो आ रहा है डिजिट उसमें हम, जैसे ये 3, इस 3 में क्या करेंगे, ये हमारा कैरी हो गया, चाहे यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, जो भी हो वो हमारा कैरी हो जाता है। उस कैरी को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 इसमें दिया हुआ है, तो 3 1 कितना हो गया 4, 3 1 4 हो गया। इस 4 को यहाँ पे हम लिख दिए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 67 का स्क्वायर निकल गया। तो ये हमारा क्या हो गया 4489, ये 67 का ये होल स्क्वायर डायगोनल व्यू से ये निकल गया। ये डायगोनल मेथड से मेरा ये निकल गया। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम लोग सोल्यूशन करते हैं, इसमें बता रहा है 86 का होल स्क्वायर, 86 का होल स्क्वायर। इस 86 में भी हम देख रहे हैं कि 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो हमारा बॉक्स कितना होगा इसमें 4, यानी 4 बॉक्स होगा, यानी 4। यानी जितना हमारा डिजिट रहेगा उतना ही डिजिट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर 2 डिजिट है तो 2 से 2 में हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा कितना हो गया 4। 3 डिजिट रहता तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 9 हो जाता। 4 डिजिट रहता तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा 16 हो जाता। ठीक उसी तरीके से हमारा जो है ये 86 है। इस 86 को हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ देखते हैं 2 डिजिट है तो इसमें भी हमारा बॉक्स कितने बनेंगे 4। ये 4 सेल इसमें हम बना देंगे। इसमें 4 सेल हो गया। और जो हमारा ये 86 डिजिट दिया गया है 86, तो 8 यहाँ 6 यहाँ, फिर उसके बाद ये 8 यहाँ 6 यहाँ। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल शेप में इसको ड्रॉ करेंगे। ये डायगोनल हमारा हो गया, डायगोनल हो गया ये। इसके बाद इस 8 से 8 में हम मल्टीप्लाई किए तो 8 8 से कितना हो गया 64, और ये 8 6 जो कितना हो गया 48। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जो है अब ये 6 का टेबल हमको क्या करना है 8 मरतबा पढ़ना है। तो इस 6 8 जो कितना हो जाएगा 48, और ये 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा 6 6 जा 36। यानी जब भी हम डिजिट को लिखेंगे तो डायगोनल व्यू में ही लिखेंगे। अब देखिए, अब करना क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है 86 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ हम लिख देंगे। 86 का ये होल स्क्वायर यहाँ लिख दिए। आफ्टर दैट अब करते क्या है कि जो हम बताए हैं कि 1 डिजिट ही लिखाएगा सब में, ठीक उसी तरीके से ये हमारा 6 अकेला है, इस 6 को हम यहाँ लिख दिए। उसके बाद इस डायगोनल व्यू में देख रहे हैं यहाँ डायगोनल शेप में जो भी हमारा जो है डिजिट है उस डिजिट को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो ये हो गया 8 8 16 17 18 19, यानी 8 8 16 और 3 कितना हो गया 19, यानी 19 हुआ हमारा।
तो ये 19 का ये 9 हो जाएगा। यानी जब इसमें हमारा 19 आ रहा है, 19 इसको ऐड करने के बाद हमारा 19 आ रहा है, तो 19 का हमको क्या करना है, एक ही डिजिट लिखना है, ये 9। ये हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। अब इस कैरी को क्या करेंगे हम, इस डायगोनल व्यू में जो दिया गया है हमारा, उसको हम ऐड करते हैं उस डिजिट को, और उसमें क्या करेंगे, हम 1 को इंक्लूड कर देंगे। ये 4 4 4 कितना हो गया, 12 चाहते हैं, ये 12 हो गया। 12 और 1 कितना हो गया, 13 यहाँ हो गया। यानी इसको अगर हमको ऐड करना पड़ा तो ये हमारा आया 13। 13 में भी हमको क्या करना है, 3 को ही लिखना है। इस 3 को हम यहाँ लिख दिए, बचा इसमें कितना, 1। इस 1 को हम क्या किए, इसे 6 में हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7। यहाँ हम 7 लिख दिए। तो ये हमारा 86 का होल स्क्वायर निकल गया, 7396। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कितना है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो 7 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि 137 का ये होल स्क्वायर दिया गया है। तो जब ये 137 का होल स्क्वायर, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कितना डिजिट है, 1 2 3 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट यहाँ दिया गया है, तो 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। यानी बॉक्स हमारे कितने बनेंगे, 9। तो 9 बॉक्स इसमें हम क्या करेंगे, बना देंगे। नाइन बॉक्स इसमें बनाना है। ये देखिए 3 3 3 9 बॉक्स हो गया, 3 3 3 9 बॉक्स हो गया। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो डिजिट दिया गया है उस डिजिट को हम लोगों को क्या करना है, पुट करना है। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 7। यहाँ से 1 3 7। अब हम लोग को क्या करना है, डायगोनल। अब हम लोगों को क्या करना है, डायगोनल बना दिए। ये सब जितने भी हमारे बॉक्स हैं, जितने भी सेल हैं, वो सब सेल को हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल शेप में ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ हो रहा है डायगोनल शेप में। ये हो गया हमारा डायगोनल, ये डायगोनल शेप हो गया। इसमें करते क्या है कि इसमें अगर तो 1 में हम क्या किए, 1 से इस 1 में इस 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 1 आया। तो ये देख रहे हैं, अगर इसमें 2 डिजिट होता तो एक इसमें लिखा था, एक इसमें लिखा था, लेकिन 1 में 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 ही आ रहा है। यानी यहाँ 1 और यहाँ 0। यहाँ 1 नहीं लिखना है, अगर यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे तब तो 10 हो जाएगा। इस कारण से 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारा 1 आया, यहाँ 1 लिखेंगे, जो बच गया वहाँ 0 रखेंगे। उसके बाद फिर इसी 1 से इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, 3 ही होगा। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 0। 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 7 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 0। उसके बाद ये हमारा नंबर ये 2 यानी 3, इस 3 से हम क्या किए, इस 1 में किए। तो 3 में 1 से अगर किए तो ये हमारा कितना हो गया, 3, और ये 0। फिर 3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, और ये हो गया हमारा 0। और 3 से 7 में अगर हम करेंगे तो 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21। तो ये 21 हमारा 2 डिजिट में है, इसलिए 21 हो गया हमारा 21। इसके बाद
फिर 7 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा 7 हुआ और ये 0 हुआ। फिर 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा कितना हो गया 21 यहाँ हो गया 2 डिजिट। फिर 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा ये 49 हो गया। इसके बाद हम लोग करते क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है उस 7 में जो डिजिट दिया गया है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं पहले। तो देख रहे हैं कि 137 का ये होल स्क्वायर है, तो ये 137 का ये होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। अब इसको हमको क्या करना होगा, जो भी हमारा डायगोनल ड्रॉ किया गया है उस डायगोनल ड्रॉ के अंदर जितने भी डिजिट हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे इस डायगोनल ड्रॉ में यहाँ देख रहे हैं कि ये अकेला हमारा क्या है 9 है, तो 9 यहाँ लिख दिए। इसके बाद इसमें आते हैं तो ये हो गया 1 और ये 4 5 हो गया, 5 1 कितना हो गया 6, यहाँ 6 लिख दिए। इसके बाद इसमें आते हैं, ये हो गया हमारा 7 और ये 2 कितना हो गया 9 और ये 9 कितना हो गया 18 और 18 और ये 2 कितना हो गया हमारा 20। तो 20 और ये 7 कितना हो गया 27। तो ये ऐड जब हम किए इसको तो ये हो गया हमारा कितना 27। तो इसमें हमको सिर्फ 7 को ही लिखना है, 7 यहाँ लिख दिया। इसमें कैरी आउट कितना हुआ हमारा 2। इस 2 को हम क्या करेंगे, ये बाद वाला जो हमारा डायगोनल शिफ्ट है इसमें जो डिजिट है उसको जोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसमें इसका कैरी इंक्लूड कर देते हैं। इसमें देख रहे हैं 0 3 0 3 0 यानी 3 और 3 ये कितना हो गया हमारा 6 हो गया। तो 6 में हम 2 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ हम लिख दिए। उसके बाद इसको हम देख रहे हैं इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया हमारा 1। तो ये 1 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिजिट के आगे अगर 0 अगर हम लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू नहीं होता है, लेकिन किसी भी डिजिट के बाद अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू होता है। सो इस 0 को हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा ये 137 का जो होल स्क्वायर है ये डायगोनल मेथड के अनुसार हमारा कितना आया, इसका स्क्वायर 18,769। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 में लिखा हुआ है 256। जब ये 256 लिखा हुआ है यानी 256 कितना डिजिट हुआ 3 डिजिट। तो 3 में हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 3 जा 9। यानी इसमें हमारा जो बॉक्स बनना चाहिए कितना बनना चाहिए 9। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 9 बॉक्स बना देंगे, इसमें भी 9 बॉक्स बनाएंगे। नाइन बॉक्स इसमें भी बन जाएगा। कितने 3 जा 9। अब इसमें जो डिजिट हमारा दिया गया है वो है 256 इसमें दिया गया है। तो 2 यहाँ लिखे, 5 यहाँ लिखे और 6 यहाँ लिखे। फिर उसके बाद उसी तरीके से 2 5 और ये 6। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा सेल हो गया, लेकिन इस सेल को हमको क्या करना है, डायगोनल बनाना है। तो ये हमारा इस तरीके से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल शेप बॉक्स हो जाएगा, डायगोनल शेप
बॉक्स बना देना है। डायगोनल से बॉक्स बनाने के बाद करते क्या है कि ठीक उसी तरीके से जैसे ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 2 जा 4, तो 4 हमारा 1 डिजिट, तो 4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 जा 10, तो 10 में 2 डिजिट होता है, इसलिए 10 इस तरीके से लिखेंगे 1 0 10। उसके बाद ये 2 6 जा, तो 2 6 जा हमारा 12 होता है, तो 12 में भी 2 डिजिट होता है, तो ऐसे 12 लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इससे हम इसमें मल्टीप्लाई किए, तो 5 2 जा 10, तो ये हमारा 10 हो गया। 5 में 5 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारा कितना हो गया 25 हो गया। फिर 5 में 6 से हम मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया हमारा 30, ये 30 हो गया। फिर उसके बाद हम 6 से क्या करते हैं 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 जा, ये हो गया हमारा 12, और 6 में 5 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया हमारा 30, और 6 में 6 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया हमारा 36। अब देखिए, अब जो हमारा नंबर दिया हुआ है होल स्क्वायर में, उसको यहाँ हम लिख देंगे। जैसे 256 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा उसको देखना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है, तो इस 6 को यहाँ हम लिख दिए। फिर उसके बाद इसमें 0 3 0, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 3, तो 3 लिख दिए यहाँ पे। जैसे ही इसमें 2 डिजिट आता है तो एक ही डिजिट को हम लोग लिखेंगे, बाकी जो एक डिजिट हमारा लेफ्ट हैंड साइड का बच जाता है वो हम क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे अब इसमें आते हैं 2 3, ये हमारा 5 हो गया, 5 और ये 5 कितना हो गया 10, और ये हमारा 3 कितना हो गया 10 3 13, और ये 2 हमारा कितना हो गया 15, यानी 2 3 5 5 10, और ये हमारा 5 15। तो जब ये हमारा 15 हो रहा है, इस 15 में हम एक ही डिजिट को हम क्या करेंगे लिखेंगे, इस 5 को ही हम लिखेंगे। जब इस 5 को हम लिख देंगे तो 1 हमारा क्या होगा कैरी होगा, जो कि ट्रांसफर कर देंगे उसके बाद वाला जो हमारा डिजिट ऐड होगा उसमें। जैसे ये हो गया हमारा 1 0 2 0 1, इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 3 1, ये 4 ये 1 कैरी बच गया है, तो कितना हो गया हमारा 5। इस 5 को हम क्या किए यहाँ लिख दिए। आफ्टर दैट ये हो गया हमारा कितना 1 4, और ये 1, इस दोनों को हम क्या तीनों को क्या किए ऐड किए, तो 1 4 ये 5 हो गया, 5 और ये 1 कितना हो गया 6। इस 6 को यहाँ हम लिख दिए। उसके बाद जो 0 बच गया, तो 0 हम इसके आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं लिखेंगे, या लिखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये डिजिट पहले में हमारा 0 डिजिट आ गया, वो डिजिट के पहले अगर रख रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, बाद में रखते हैं तो उसका वैल्यू होता है। सो इस कारण से उसको हम नहीं रखते हैं। तो यानी 256 होल स्क्वायर इक्वल टू 65,536, इसका ये स्क्वायर हुआ। तो मुझे आशा है कि ये जो डायगोनल मेथड से जो भी स्क्वायर निकला, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ही जितने भी प्रकार के हमारे डायगोनल मेथड से जो भी स्क्वायर निकालने के लिए मैथ्स मिलते हैं, सम्स मिलते हैं, उसको हम इसी तरीके से निकालते हैं इस डायगोनल मेथड में। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा कुछ पढ़ेंगे जो कि हम बताएंगे। तो इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पे विराम करते हैं, सोते हैं।